Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरता हूँ आपके साथ। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु की, उनकी लीलाओं की, वो प्रभु जो हम सब में विद्यमान हैं। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा, जो चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है और जीवनी है चैतन्य महाप्रभु जी की, जिन्होंने नवदीप में जन्म लिया, प्रसिद्ध हुए। पहले निमाय, गौर सुंदर, बहुत सारे नामों से उन्हें अलंकृत किया गया, लेकिन बाद में जब उन्होंने सन्यासी रूप धारण किया तो वो चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत सारे भक्तों का उन्होंने उद्धार किया। बहुत सारे भक्त जो हैं वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके परिकर बनकर रहते हैं। और बहुत सारी कहानियां इसमें सम्मिलित हैं, समाहित हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। और इन्हें बताने के लिए हमारे साथ हमेशा के तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं इस पुस्तक श्री गौरांग सुधा की। बहुत कुछ आपसे जान चुके हैं अभी तक, और पिछले एपिसोड में आपने बताया कि किस तरह से जो प्रभु हैं वो राजा जो है उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु पहले तो उनसे मिले नहीं, लेकिन फिर राय रामानंद जी उनकी सहायता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से प्रभु के उनको दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप ये राजसी रूप जो है इससे हटकर उनसे साधारण रूप में मिलेंगे तो वो ज़रूर आपका दर्शन स्वीकार करेंगे, आपको दर्शन देंगे और आपके ऊपर कृपा भी अवश्य करेंगे। और आपने हमें ये सब बताया अपने पिछले एपिसोड में। आगे आपसे जानना चाहेंगे इस कड़ी में और कौन सा प्रसंग बताया गया है। राजा छत पे खड़े होकर सर्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साथ खड़े हैं और सब वैष्णव आ रहे हैं और उनका परिचय दे रहे हैं जी। तो अब राजा बोले कि तो बड़े आश्चर्य की बात है कि सब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर रहे, चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान की और दौड़े चले जा रहे हैं जी, जी। तो भट्टाचार्य जी कहने लगे कि यही प्रेम की स्वाभाविक रीति है। इनकी महाप्रभु से इतनी प्रगाढ़ प्रीति है कि उत्कंठित होकर पहले उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं जी। उनके दर्शन के पश्चात उन्हें अपने साथ लेकर उनके साथ ही जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। महाराज कहने लगे, ये भवानंद के पुत्र वाणीनाथ महाप्रसाद लेके 5-7 लोगों के साथ महाप्रभु के निवास स्थान की ओर गया है। इतना प्रसाद वह क्यों लेकर गया है? भट्टाचार्य जी बोले, बंगाल से बहुत से वैष्णवों को आया देखकर प्रभु की इच्छा अनुसार ही उनके लिए बहुत सा प्रसाद लेकर जा रहा है। महाराज ने पूछा, शास्त्रों का ऐसा विधान है कि तीर्थ में जाकर पहले उपवास रखकर मुंडन इत्यादि कराकर पश्चात कुछ खाया जा सकता है, परंतु इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि शास्त्र में है कि जब भी हम कोई तीर्थ में जाएं तो पहले उपवास रखें और प्रभु का दर्शन करके ही और मुंडन करा के तब फिर हम लोग वो करें। तो राजा पूछ रहे हैं कि इन्होंने तो प्रसाद ये लोग पा रहे हैं, मुंडन तो किया नहीं, ये लोग कैसे कर सकते हैं, उपवास भी नहीं किया। तो भट्टाचार्य जी कहने लगे कि आप जो कह रहे हैं ये विधि मार्ग है, परंतु जहाँ पर प्रेम का संबंध हो वहाँ इन विधियों का विचार नहीं होता। यही राग मार्ग के सूक्ष्म धर्म का मर्म है, क्योंकि भगवान ने ऋषियों के द्वारा परोक्ष रूप से उपवास, मुंडन इत्यादि का उपदेश दिया है, किंतु उनका स्वयं का आदेश प्रसाद ग्रहण करने का ही है जी। यहाँ पर उपवास की विधि है, पर जहाँ पर महाप्रसाद ना हो, प्रभु का आदेश है कि महाप्रसाद त्याग करने से अपराध होता है। विशेष रूप से जहाँ पर प्रभु स्वयं अपने हाथों से परिवेशन कर रहे हो, वहाँ पर कौन ऐसा दुर्भागा होगा जो ऐसा सौभाग्य परित्याग कर उपवास करेगा। तो कह रहे हैं यहाँ तो महाप्रभु स्वयं प्रसाद खिला रहे हैं, तो वो लोग उसको छोड़ के उपवास क्यों करेंगे? तो इसलिए ये लोग दुर्भागा नहीं ऐसे हैं। फिर कुछ समय पहले एक दिन प्रातःकाल महाप्रभु ने, सर्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि एक दिन महाप्रभु जी मुझे भी प्रसाद दिया था सुबह सुबह। तो उस समय मैं अभी उठा भी नहीं था, मतलब कुल्ला दातुन मंजन संध्या वंदन कुछ नहीं किया था, पर मैंने भी बिना वो सब करे और मैंने उस प्रसाद को पा लिया था, और जिससे भगवान कृपा पूर्वक जिसके हृदय में प्रेरणा प्रदान करते हैं, केवल वही सौभाग्यवान व्यक्ति वेद धर्म लोक धर्म का त्याग कर कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण कर सकता है जी। तब महाराज ने नीचे उतर के काशी मिश्र के द्वारा 2 बड़ी छांव मंदिर के कार्यों के निरीक्षण करने वालों को बुलाया और उन दोनों को आदेश दिया कि प्रभु से मिलने के लिए जितने भी भक्त लोग आए हैं उन सब के लिए रहने की और प्रसाद की व्यवस्था अच्छी तरह से करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे बिना किसी असुविधा के
उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन हो सके। इसके अतिरिक्त प्रभु को जो भी आदेश प्रदान करें उन सबको सावधानी पूर्वक उनका पालन करते रहिए, और यदि प्रभु आदेश प्रदान नहीं करेंगे तथापि उनका इंगित समझकर ही उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने की चेष्टा करना। ऐसा कहकर महाराज ने उन दोनों को विदा किया। जब सर्वभाम जी वैष्णवों से मिलने के लिए प्रभु के निवास स्थान काशी मिश्र भवन की ओर चल दिए, गोपीनाथ आचार्य और सर्वभाम जी ने देखा कि बंगाल से आए हुए वैष्णव लोग जगन्नाथ जी के मंदिर को दाहिनी ओर छोड़कर सीधा काशी मिश्र के भवन की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। उधर प्रभु भी परिकरों के साथ वैष्णवों से मिलने के लिए मार्ग में आ पहुंचे थे। अद्वैताचार्य जी ने प्रभु के चरणों में वंदना की। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उनको आलिंगन किया और आलिंगन बंद होकर दोनों प्रेमाविष्ट हो गए। ऐसी परिस्थिति देख के प्रभु ने धैर्य धारण किया और शिवास आदि सभी भक्तों को ने प्रभु की वंदना की, चरण वंदना। प्रभु ने भी एक एक करके सबको आलिंगन प्रदान किया और सबका कुशल क्षेम पूछा। तत्पश्चात सभी को लेके प्रभु अंदर प्रविष्ट हुए। यद्यपि काशी मिश्र के भवन में स्थान बहुत कम था, तथापि वह असंख्य वैष्णव उसमें अच्छी तरह से समा गए। सबको अपने निकट बिठाकर प्रभु ने उन्हें चंदन और माला प्रदान की। उसी समय भट्टाचार्य जी वहाँ पर उपस्थित हुए और यथा योग्य रूप में सभी वैष्णवों से मिले। प्रभु अद्वैताचार्य जी से बोले, आपके दर्शन पाकर आज मैं पूर्ण हो गया। अद्वैताचार्य जी कहने लगे, ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा है कि वे स्वयं परिपूर्ण सर्व ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भक्तों के संग में सुखी और उल्लसित होते हैं, तथापि उनके साथ में विविध प्रकार की लीला विलास करते हैं। वासुदेव जी को देखकर प्रभु आनंदित होकर उनके शरीर को सहलाते हुए कहने लगे कि यद्यपि मुकुंद मेरा बाल संगी है, तथापि मुझे तुम्हें देखकर अधिक आनंद होता है। वासुदेव जी कहने लगे, मुकुंद ने साक्षात रूप से आपका संग प्रदान प्राप्त किया। मुकुंद मुझसे छोटा होते हुए भी मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आपका कृपा पात्र है, इसलिए समस्त गुणों में मुझसे श्रेष्ठ है। प्रभु कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए दक्षिण भारत से 2 पुस्तकें लाया हूँ जो स्वरूप दामोदर के पास हैं। तुम स्वरूप दामोदर से उन्हें लेकर लिख लो। पुस्तक प्राप्त कर वासुदेव जी अत्यंत आनंदित हो गए और वासुदेव जी के साथ ही समस्त वैष्णवों ने उन ग्रंथों को लिख लिया। इस प्रकार उन दोनों ग्रंथों का सर्वत्र प्रचार हो गया। 2 ग्रंथ है ना, ब्रह्म संहिता और कृष्ण का नाम है, 2 ग्रंथ है। जी जी। शिवास जी और उनके भाइयों ने प्रभु से कहने लगे कि मैं तुम चारों भाइयों के हाथों बिक गया। ये सुनकर शिवास जी कहने लगे, आप ऐसी विपरीत बात क्यों कह रहे हैं? आप हमारे हाथों नहीं बिके, बल्कि आपने हमें अपनी कृपा मूल्य के द्वारा हम चारों भाइयों को खरीद लिया है। जी। शंकर को देखकर प्रभु स्वरूप दामोदर से बोले, तुम्हारे प्रति मेरी गौरव भावमयी प्रीति है, किंतु इस शंकर के प्रति मेरी केवल शुद्ध प्रेम है, अतः तुम इसे अपने साथ रख लो। दामोदर जी कहने लगे, प्रभु आपका अत्यधिक स्नेह प्राप्त करने के कारण शंकर मेरा छोटा भाई होने पर भी मुझसे बड़ा हो गया। शिवानंद से प्रभु बोले, प्रभु अपने अपने अलग अलग भक्तों के गुणगान कर रहे हैं। अच्छा। तो अलग अलग उनसे मिल रहे हैं, अलग अलग उनकी लीला महिमा गुणगान हो रहा है। जी जी। शिवानंद से प्रभु बोले, मैं जानता हूँ कि मेरे प्रति पहले से ही तुम्हारा प्रगाढ़ अनुराग है। ये सुनकर शिवानंद से इन प्रेमाविष्ट होकर दंडवत प्रणाम कहते हुए श्लोक कहने लगे। निमंजतो अनंत भवार्णव वांत चिराय में कुल निवासी लब्ध त्वयापि लब्धम भगवन ने दानी अनुत्तमम पात्रम मिदम दयाया। अर्थात हे अनंत, संसार समुद्र में पतित होकर बहुत दिनों से मैंने तत्स्वरूप आपको प्राप्त किया है। आपने भी मेरे रूप में और दया का अति उत्तम पात्र प्राप्त किया है। पहले मुरारी गुप्त प्रभु के दर्शन के लिए भीतर नहीं गए, बाहर भय से भूमि में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुरारी को न देखकर प्रभु इधर उधर देखने लगे। उन्हें देखकर कुछ भक्त मुरारी को लेने के लिए दौड़कर बाहर आए। मुरारी दांतों में तिनका लेकर अत्यंत दीन होकर प्रभु के पास आए और उन्हें देखकर प्रभु ने आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े तो पीछे हटकर कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे स्पर्श नहीं कीजिए, मैं तो अत्यंत पतित हूँ। मेरा तो यह पवित्र शरीर आपको स्पर्श करने योग्य नहीं है। प्रभु कहने लगे, मुरारी, तुम अपने दैन्य भाव को छिपा लो, तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। मुरारी गुप्त रामलीला में श्री हनुमान जी हैं। जी। तो वो आकर
ऐसा कह के प्रभु ने उन्हें आलिंगन किया और अपने निकट बैठाकर स्नेह पूर्वक उनके शरीर को सहलाने लगे। इसके बाद प्रभु आचार्य रत्न, विद्यानिधि, पंडित गदाधर, गंगादास, हरिभट्ट, आचार्य पुरंदर से सभी से मिले। उन सभी का गुणगान करने लगे। उन सबका सम्मान कर प्रभु बहुत ही उल्लसित हो गए। उसी समय हरिदास जी का स्मरण हुआ। उन्हें वहां न देखकर वे कहने लगे, हरिदास कहाँ है? हरिदास ठाकुर। तो उधर हरिदास जी राजमार्ग में ही दंडवत होकर पड़े हुए थे। वे प्रभु से मिलने के लिए वहां पर नहीं आए। प्रभु ने के उनके विषय में पूछने पर भक्त लोग उन्हें लाने के लिए दौड़े। तो उनके पास गए तो उन्हें बताया कि प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, शीघ्र चले। हरिदास जी दीनता पूर्वक कहने लगे, मैं नीच जाति का हूँ, मंदिर के निकट जाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान थे। अच्छा। तो इसलिए वो सोचते थे कि मैं तो नीच जाति का हूँ। यदि एकांत में किसी बगीचे में मुझे स्थान मिल जाए तो मैं वहीं रहकर समय व्यतीत करूंगा, जिससे कि जगन्नाथ जी के सेवकों को मेरा स्पर्श नहीं हो। भक्तों ने ये बात प्रभु से कही। सुनकर प्रभु बहुत ही प्रसन्न हो गए। उसी समय काशी मिश्र एवं 2 जगन्नाथ जी के सेवक प्रभु के दर्शन के लिए आए। वहां पर उपस्थित सभी वैष्णवों का दर्शन कर वे बहुत आनंद पूर्वक उन सब से मिले। वे प्रभु से बोले, प्रभु आप कृपा पूर्वक हमें आदेश दीजिए कि हम वैष्णवों के रहने और प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था करें। प्रभु ने बोला, गोपीनाथ वैष्णवों को लेकर जाओ, जहाँ पर जिसकी इच्छा हो उसे वहीं पर ठहराओ। वैष्णवों के प्रसाद की व्यवस्था वाणीनाथ करेंगे। मेरे निकट ही इस पुण्य उद्यान में निर्जन में एक घर है, तुम मुझे वह घर दे दो, मुझे उसकी आवश्यकता है। वहाँ पर मैं एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण कर सकूंगा। काशी मिश्र बोले कि प्रभु ये सब आपका ही है, आप मांग क्यों रहे हैं? आपकी जो इच्छा हो वह आप लीजिए, हम आपके आज्ञाकारी दास हैं। अतः जैसी आपकी इच्छा हो कि पापूर्वक वैसा ही हमें आदेश प्रदान करें। ऐसा कहकर वाणीनाथ और गोपीनाथ आचार्य को लेकर चले गए। उसके बाद गोपीनाथ को साथ लेके वे उन वैष्णवों को उन्होंने वास स्थान दिखाया। वाणीनाथ को बहुत सा प्रसाद दिया। नवदीप वैष्णवों के रहने की वास स्थान की व्यवस्था हो जाने के बाद प्रभु ने समस्त भक्तों को बोले कि आप लोग अपने अपने निवास स्थान में जाइए। और उसके बाद प्रभु ने समुद्र में स्नान किया और जगन्नाथ जी के दर्शन कर अति शीघ्र ही वे यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करें। जी, तो ये सारी लीलाएं जो हैं वो प्रभु की हैं और ये जो सभी भक्त हैं वो प्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं, सभी मिल रहे हैं। उसमें जितने भी लोग हैं जात पात का कोई भेद नहीं है, लेकिन वो लोग समझते हैं कि हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते और ऐसा नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्रभु का भक्त है वो कहीं भी जा सकता है, प्रभु के दर्शन कर सकता है। इन सारे ग्रंथों में, इन सारी पुस्तकों में बहुत सारी कहानियाँ सम्मिलित हैं, बहुत सारी कहानियाँ समाहित हैं। सब हम आपको बता रहे हैं इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में पुस्तक श्री गौरांग सुधा के बारे में। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। अपनों को कब है शाम, अपनों को कब है शाम, मुख दिखलाओगे ऐसे में आए ना फिर कब आओगे। एकल बेकल पंथ निहारे, एकल बेकल पंथ निहारे, उम्र दरस के प्यास तमाम के दिन से हो गई शाम। आओ कनाई मेरे धाम के दिन से हो गई शाम। वन में और बस्ती में
देखा है चहुओ तब तुमसे बांधी है आशाओं की डोर। अब उलझाओ या सुलझाओ, अब उलझाओ या सुलझाओ, आन पड़ा है तुमसे ही काम के दिन से हो गई शाम। आओ कनाई मेरे धाम के दिन से हो गई शाम। इस मन में आ जाओ नैनों के पट को, सांसों में धड़कन में मोहन तुम रे बोल। तुमको नहीं तो किसको पुकारूं, तुमको नहीं तो किसको पुकारूं, मुझको तो आवे एक ही नाम के दिन से हो गई शाम। आओ कनाई मेरे धाम के दिन से हो गई शाम। आओ कनाई मेरे धाम के दिन से हो गई शाम। कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से बहुत कुछ श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में। बहुत सारी जानकारी हम ले चुके हैं कि प्रभु अपने भक्तों का किस तरह से ध्यान रखते हैं, किस तरह से उनको दर्शन देते हैं और सभी जो है उनके प्रेम में मंत्रमुग्ध है। कीर्तन भजन करके वो अपना समय व्यतीत करते हैं और सभी को भक्ति मार्ग की ओर ले जाने का जो है प्रयास कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी। ये सब हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी, अब सभी उनके दर्शन कर रहे हैं और अब जो हरिदास ठाकुर जी हैं वो क्या मिलने आए प्रभु जी से? जी 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 जी। अब प्रभु को सब प्रणाम करके सब लोग गोपीनाथ आचार्य के साथ अपने अपने वास स्थान की ओर चल पड़े और उनके जाने के बाद प्रभु हरिदास जी से मिलने के लिए उनके पास आए। वो स्वयं आए जी जी। और उस समय हरिदास जी प्रेमाविष्ट होकर हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। जी। प्रभु का दर्शन करते ही उन्होंने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने उन्हें प्रेम से उठा लिया और गले से लगा लिया। प्रेमाविष्ट होकर एक दूसरे से लिपट कर क्रंदन करने लगे। प्रभु एवं सेवक दोनों ही प्रेम से विवल हो रहे थे। हरिदास जी कहने लगे, प्रभु आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं नीच स्पर्शीय अत्यंत अधम हूँ। प्रभु बोले, मैं स्वयं को पवित्र करने के लिए तुम्हें स्पर्श कर रहा हूँ। तुम्हारी जैसी पवित्रता मुझ में नहीं है, क्योंकि जो हरि नाम करता है उसका तन मन सब कुछ पवित्र हो जाता है, आत्मा। तो इसलिए जन्म से अगर वो उन्होंने मुसलमान कुल में जन्म लिया, इससे वो अपवित्र नहीं हो गए। केवल उनका हरिनाम करने से समस्त उनका तन मन सब कुछ पवित्र हो गया। जी। प्रभु बोले कि देखो, तुम क्षण क्षण में समस्त तीर्थों में स्नान करते हो, क्षण क्षण में यज्ञ तप ध्यान आदि इत्यादि करते हो, तुम निरंतर वेद अध्ययन करते हो, तुम ब्राह्मण और सन्यासी से भी अधिक श्रेष्ठ हो। अहो बच्छ पचो अतो गरियान यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवो सनुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम ग्रहंती येते। हे भगवान, जिसके मुख में से आपका नाम उच्चारित होता है वे चंडाल होने पर भी श्रेष्ठ है, और जो आपका नाम कीर्तन करते हैं उन्होंने समस्त प्रकार की तपस्याएं, समस्त प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं और उन्होंने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है। तो कहते कि अगर आपका मुख से वो जो नाम कर रहे हैं, तो अगर चंडाल भी है तो वो श्रेष्ठ है। और उन्होंने सब प्रकार की तप यज्ञ सब तीर्थों में स्नान कर लिया है, सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, तो वो लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा कहकर प्रभु उन्हें साथ लेकर पुष्प उद्यान में चले गए और निर्जन में उन्हें वास स्थान प्रदान करते हुए हरिदास जी से बोले, तुम यहीं पर रह के नाम संकीर्तन करना, मैं प्रतिदिन तुमसे मिलने आऊँगा और मंदिर के चक्र का दर्शन कर यहीं से प्रणाम करना, क्योंकि मंदिर पे एक चक्र लगा हुआ है और एक कलश है और एक ध्वजा है, तो अगर उसका कोई दर्शन कर ले तो उसको जगन्नाथ जी के दर्शन का फल मिलेगा। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर तो वहाँ पे जाना उनको अलाउड नहीं था, तो इसलिए वो चक्र का दर्शन करके उनको प्रणाम कर लेते थे। अच्छा। तो तुम यहीं से चक्र का दर्शन कर लेना और तुम्हारे लिए मैं प्रसाद यहीं पे पहुंचा दूंगा। फिर नित्यानंद जगदानंद जी सभी हरिदास जी से मिलकर बहुत आनंदित हुए। उसके बाद प्रभु समुद्र स्नान कर अपने निवास स्थान पर आ गए। प्रभु के समुद्र स्नान के पश्चात अद्वैताचार्य जी आदि सभी भक्त समुद्र स्नान को गए। समुद्र स्नान के पश्चात सभी लोग जगन्नाथ जी के दर्शन कर प्रभु के वास स्थान पर लौट आए। प्रभु ने यथाक्रम से सबको बैठाया और स्वयं अपने हाथों से परिवेशन करने लगे। तो क्योंकि नीचे बैठाकर और उनको पत्तल देकर तब प्रसाद परिवेशन होता है, तो प्रभु अपने हाथ से कर रहे हैं और परिवेशन करते समय प्रभु के हाथ से थोड़ा थोड़ा अन्न नहीं पड़ रहा था। एक पत्तल में 2-3 लोगों का अन्न माने चावल तो प्रदान कर रहे थे, परंतु परिवेशन होने के बाद कोई भक्त प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तक प्रभु ने भोजन नहीं किया था। पता है, प्रभु के भोजन करने से पहले भक्त लोग कैसे खा सकते हैं? ये देखकर स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु आप भोजन के लिए नहीं बैठेंगे तो कोई भी भोजन नहीं करेगा, और आपको और आपके साथ आए हुए सभी सन्यासियों को गोपीनाथ आचार्य ने निमंत्रित किया है, वे आपके लिए प्रसाद भी ले आए हैं, तो आप पूरी भारती नित्यानंद आदि को साथ लेके प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठिए। वैष्णवों का परिवेशन मैं करता हूँ। तब प्रभु ने गोविंद के हाथों से हरिदास ठाकुर जी के लिए प्रसाद भेज दिया और उपस्थित सन्यासियों को साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए। गोपीनाथ आचार्य आनंद पूर्वक उन्हें परिवेशन करने लगे। भोजन करने के पश्चात सबको आचमन कराया गया और माला चंदन आदि प्रदान किया गया। तो आचमन मतलब उनके हाथ धुलवाए गए और उनको माला पहनाई गई और चंदन माथे पे लगाया गया।
इसके बाद सभी लोग विश्राम करने के लिए अपने अपने स्थानों पर चले गए। संध्या के समय पुनः सभी लोग आकर प्रभु से मिले। उसी समय राय रामानंद जी प्रभु जी के पास आए और प्रभु ने उन्हें समस्त वैष्णवों से मिलाया। उसके बाद सभी को लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर में गए प्रभु, और वहाँ पे कीर्तन आरंभ कर दिया। जगन्नाथ जी के पुजारी ने आकर सभी को माला और चंदन प्रदान की। कीर्तन आरंभ होते ही नीलांचल के लोग दौड़े दौड़े वहाँ पर आए। कीर्तन देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने पहला ऐसा भावपूर्ण कीर्तन और प्रेम के विकारों को नहीं देखा था। कुछ देर कीर्तन करने के बाद प्रभु सबको लेकर नृत्य करते हुए मंदिर की परिक्रमा करने लगे, क्योंकि उनकी मंदिर की परिक्रमा भी बहुत बड़ी है जगन्नाथ जी के मंदिर में जी। तो प्रभु के आगे और पीछे 4 दल कीर्तन कर रहे थे। जब प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करते समय प्रभु भूमि पर गिर जाते तो उसी समय नित्यानंद प्रभु उन्हें पकड़ लेते थे और उस समय प्रभु के शरीर से अश्रु, पुलक, स्वेद, अष्टसात्विक भाव प्रकट हो रहे थे। इन सब भावों को देखकर लोग चमत्कृत हो रहे थे। नृत्य करते समय प्रभु के नेत्रों से पिचकारी की धारा की भांति अश्रु धारा प्रवाहित हो रहे थे। जैसे अश्रु नहीं, मान लो पिचकारी, आसपास के लोग सब भीग जाते थे, ऐसे पिचकारी की तरह जोर से अश्रु धारा आती थी। इसके बाद प्रभु मंदिर के पीछे नृत्य करते रहे। उनके चारों ओर 4 दल उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे। बीच में प्रभु गौर सुंदर तांडव नृत्य कर रहे थे। बहुत देर तक नृत्य करने के पश्चात प्रभु शांत हो गए। तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, वक्रेश्वर पंडित और श्रीवास जी को नृत्य करने का आदेश दिया और स्वयं बीच में खड़े होकर दर्शन करने लगे। तभी प्रभु ने एक अद्भुत ऐश्वर्य दिखाया। चारों ओर से जितने लोग नृत्य कीर्तन कर रहे थे उन्हें लग रहा था प्रभु मुझे ही देख रहे हैं। जैसे वृंदावन में पुलिन भोजन के समय कृष्ण समस्त सखा मंडल के बीच में बैठकर भोजन करते हैं और जो समस्त सखाओं को लगता है कि कृष्ण का मुख उनकी ओर ही है। जो नृत्य करते करते निकट आता प्रभु से आलिंगन कर लेते थे। प्रभु का नृत्य और कीर्तन देखकर सारे नीलांचल ही प्रभु के प्रेम में डूब गया। राजा प्रताप रुद्र ने प्रभु के कीर्तन की बात सुनी तो वह सब परिवार अपने महल की छत पे चढ़ गया और वहां से प्रभु का कीर्तन नृत्य देखकर चमत्कृत हो गया। प्रभु से मिलने की उसकी उत्कंठा और भी बढ़ गई। कीर्तन समाप्त कर प्रभु जगन्नाथ जी की पुष्पांजलि दर्शन कर समस्त वैष्णवों को लेकर अपने वास स्थान पर आए और उन सबको शयन के लिए विदा कर दिया। जी, प्रभु ने विदा कर दिया अपने सभी भक्तों को शयन के लिए कि अपने अपने वास स्थान पे जाओ और आराम करो। जी जी। और राजा ने भी जो अपने परिवार सहित उनके उस कीर्तन के, भजन के, उस नृत्य के दर्शन कर लिए हैं और उनकी छत से उनकी मिलने की इच्छा और भी तीव्र हो गई है। वो प्रभु से मिलना चाहते हैं और जो है प्रभु है वो मंत्रमुग्ध हैं, अपने सभी भक्तों के साथ लगे हुए हैं। वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस पुस्तक में इसलिए बताई गई हैं कि किस तरह से प्रभु का जो कीर्तन है, प्रभु का जो स्मरण है, वो भक्त को किस और ले जाता है। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और पहले भी रागलिखा दासी जी ने अपने कई एपिसोड्स में हमें बताया कि मुक्ति मार्ग नहीं, भक्ति मार्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जो इन पुस्तकों में दिया हुआ है वो यही कहा गया है कि मुक्ति मार्ग नहीं, भक्ति मार्ग की ओर चलिए, भक्ति मार्ग को अपनाइए और हर जन्म लेकर इस मानव जन्म में आने के बाद जो है भक्ति मार्ग की ओर चलिए, तो आपका जीवन जो है वो सफल है और आपको ये युग भी जो है वो बहुत सुंदर युग लगेगा। इसमें कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं आएगी अगर हम हर पल जो है उस प्रभु को याद रखेंगे, अपने हर कर्मों में उनके साथ चलेंगे। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस पुस्तक में, जो भी समाहित है वो जानेंगे हम रागलिखा दासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारा यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। रागलिखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें और इस पुस्तक में जितना कुछ जो कहानियाँ, जो प्रसंग प्रभु की दी गई हैं, नवदीप में जन्म लेने पर उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से भक्तों का उद्धार किया, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिखा दासी जी से, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। तो अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।